एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो 2024 से 25 के 6.5% से ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय द्वारा जारी एडवांस एस्टिमेट्स के मुताबिक ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार बनाए हुए है। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज नेग्रिम्स में फैकल्टी पदों के लिए एप्लीकेंट्स की कमी के चलते मैन पावर क्राइसिस जारी है। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नलिन मेहता ने कहा कि भर्ती में सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूरी स्टाफिंग नहीं हो पाई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने चेतावनी दी है कि ये कमी नेग्रिम्स की भूमिका पर असर डाल सकती है। नर्सिंग स्टाफ के भर्ती प्रेशर ग्रुप्स के विरोध के कारण रुकी हुई है। मामला गवर्निंग काउंसिल के पास पेंडिंग है। प्रोफेसर मेहता ने स्पष्ट किया कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक को लेकर जो देरी की बात कही जा रही है, वो पुरानी जानकारी पर आधारित है। प्रोजेक्ट 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है और 4 से 5 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। We have a shortage of manpower, and that is a fact. The shortage was a little more acute a couple of months back. Then we had recruitment processes that we undertook, interviews. A few new faculty members have joined. Our nursing recruitment is on hold because, as you are aware, earlier there was a proposal for recruitment, then there was opposition from a few local pressure groups, and then we had a meeting with the minister, and it was decided that it would be a matter that would go right up to the governing council. So we are awaiting those meetings. So once that is done, we will take the recruitment for nurses forward. Otherwise, in terms of faculty, we are deficient, but day by day our position is improving. But I will be very honest, we do not have a full complement of faculty. We are still short. But we do not have such a severe acute shortage that will prevent our normal healthcare delivery or teaching, training or research activities. So we are functioning optimally, but we could do with a few more because some posts are vacant and we are not getting applicants, especially in faculty positions. People are not applying. A lot of department positions are going without a single applicant. So that is a trend which we see in the entire country. In fact, all AIIMS apparently have a shortage of staff. This was reported a few days back. We also are suffering from a shortage, but we are managing reasonably well. शिलांग में तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सर्दी के सबसे ठंडे दिनों में से एक है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोल्ड वेव जैसी हालत बने रहने की चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। असम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हरियाणा और राजस्थान से जारी फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट्स के मामले में जांच का आदेश दिया है। ये कदम द असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें बिना इमिशन टेस्ट के सर्टिफिकेट्स जारी होने का खुलासा हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत पहली बार रोड और रेल दोनों के लिए ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल बनाने जा रहा है। इंटर मिनिस्टेरियल पैनल ने असम में गोपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ने वाली 15.8 किलोमीटर लंबी टनल को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 18,600 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा,
जिसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज और डिफेंस मंत्रालय मिलकर उठाएंगे। मुंबई में पॉसिबल ISI बैक्ड टेरर थ्रेट के इनपुट्स के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स और सेंसिटिव जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस सख्त निगरानी रख रही है। नेपाल के बिरगुंज शहर में वायरल वीडियो के बाद भड़के विरोध के चलते सांप्रदायिक हिंसा हुई है। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि भारत ने बिहार से लगे बॉर्डर पॉइंट्स सील कर दिए हैं। मुर्दाबाद 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 हिंदू भगाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ हिंदू भगाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ भगवत की मुर्दाबाद 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 भगवत की मुर्दाबाद। ओए पुलिस को वरिष्ठ नक्सल नेता बदसे सुक्का, जो 2013 के छत्तीसगढ़ एम्बुश का आरोपी था, उसने सरेंडर कर दिया है। उसने कहा कि संगठन कमजोर पड़ चुका था और वो लोगों के लिए काम करने के इरादे से जुड़ा था। 2003 में पार्टी में भर्ती हुआ था। अभी तक 22-23 साल रहा है। वो जनता का समस्या को देख के मैं पार्टी में भर्ती हुआ था। अभी तक मैं जनता के लिए काम किए हैं। तो आप सरेंडर करने का कारण क्या है, और ये इतना साल आप काम किया है, आपको उम्मीद मिलेगा क्या? मैं सरेंडर करने का मेन क्या है कि मैं सरेंडर आने के लिए पहले नहीं आया था। मैं दूसरा काम के लिए जा रहा था। मेरा बोलेरो को पुलिस रास्ता में रोक कर चेक करने के बाद हम मिलने के बाद पकड़ के लाए हैं। लाने के बाद आज का परिस्थिति को देख के मैं सरेंडर करने का निर्णय लिए हैं। एक इंडियन ब्लॉगर ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर मेघालय में बिना फेंसिंग के खुले स्ट्रेचेस को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। आई एम एंटरिंग बांग्लादेश। ओ ब्रो, कोई है? रोक लो मुझे। फिर मत कहना बिना परमिशन के घुस गया। कोई नहीं है भाई यहाँ पे। तो ये बांग्लादेश है। दिस इज बांग्लादेश। अदा ये बांग्लादेश होता है कि ये हिंदुस्तान होता? हिंदुस्तान। तो ये फेंसिंग से तो हम इधर बैठे हैं। ये हिंदुस्तान है। बांग्लादेश किधर पे है? तो वो सिमना में है। और इसने ये जो कोल्ड ड्रिंक ले रखा है, ये मेरे को देना। ये बांग्ला का है ना? हाँ बांग्ला का है। तो ये बांग्लादेश से इधर इंडिया में आता? नहीं, वो लोग लेके आता है। वो लोग लेके आता है। अच्छा, वो लोग यहाँ पे लेके आता। वृंदावन के बनके बिहारी मंदिर में एनएसजी कमांडर्स और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा लेट नाइट मॉक ड्रिल की गई ताकि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया जा सके। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अलायंस पार्टनर तिपरा मोथा को धमकी और दबाव की राजनीति से बचने की चेतावनी दी है।
किसी का बेस ख़त्म हो जाए, ये बीजेपी का मतलब लक्ष्य नहीं ना। कोई अगर अपने आप बेस ख़त्म कर दे तो उनका काम है ये, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़बरदस्ती बेस नहीं बना सकते, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम अपना काम कर रहे हैं। उसमें कोई अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, मोदी जी के पास आना चाहते हैं, हमारा JB नड्डा जी के पास आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहते हैं, हम क्या करें। और ये काम से होता है, क्योंकि काम ही आने वाले दिन देखेंगे। कोई यहाँ पर तो ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, और गुमराह करके, झूठ बोल के, इधर उधर बोल के, और रास्ता रुक के, पानी नहीं है, और वहाँ पर अभी सडनली कोई प्रोग्राम बना के बीजेपी को नहीं रुक सकते हो, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है। और बिना नेशनल पार्टी से अभी जो बहुत दिन हो गया, ये लोकल पार्टी ठीक है, अब हमारा साथ हो, लेकिन हमारा साथ रह के जिस तरह तुम लोग बर्ताव कर रहे हो, इसको कैसे हम लोग मानेंगे बताओ। हम लोग तो प्रेम से रहना चाहते थे। मैं तो खास करके इनको मैं काफ़ी इज्जत देता हूँ। आराम से चलो, आराम से बात करो, और मैं अभी भी इनको बोलता हूँ, इस तरह मत करो, जो अपना अपना काम करो, जिसके पास जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। अगर हमारा पार्टी से तुम अगर अच्छा काम करोगे, अगर तुम्हारा पार्टी में जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बहुत पार्टी पहले तो बहुत लोग गए हैं, वहाँ गए तो हमने तो नहीं कहा क्यों गए, तो आएगा जाएगा वो ठीक है। तो ये गुमराह कर रहे हैं, और ADC में आप जानते हो क्या हो रहा है, पैसा दे रहे हैं फिर भी उस हिसाब से काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जनजाति को पता लग गया, इसीलिए बहुत लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है, और ज़बरदस्ती आवाज़ से नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे। वो CPM का हरमत वाहिनी सब जो था अभी उसमें घुस गया है, छोटा छोटा पार्टी में, वो सब जान गया है, और सबका लिस्ट हो रहा है कौन क्या कर रहा है। गुंडागर्दी करके कोई पार्टी नहीं बना सकती। केरला के मुकेरी में SDPI से जुड़े एक सेंटर से बॉम्ब और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। SDPI बैंड आउटफिट PFI का पॉलिटिकल विंग माना जाता है। बाद में एक महिला ने 10 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया। परिवार ने इसे खुशी और पूर्णता का पल बताया। किसका सपना था, किसका सपना आपने पूरा किया है? ये जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरी घराड़ी का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सबका 10 का जी, भी हमको एक भाई मिल जाए। मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी, धोख धाक लगा के आती थी दादा खेड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। मेरी बड़ी गुड़िया ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मैंने तो ना जी कभी नहीं सोचा जी, मैंने तो सब गुड़िया को जी जमा लाड प्यार से पाला है जी, हंस के सबको देख लो जी, सारी बड़ी हो रही है, इनकी सारी खुशी पूरी करी है जी, इच्छा पूरी करी है, इनको पढ़ावा जी, लिखावा जी। जो स्कूल में जी 1000-2000 रुपये इनकी मिले जी, वो इनको आप सिर्फ कापी किताब बाकी मेरी मेहनत करके जी ले आऊँ जी, मैं जो कर इनको ले आके देवा जी, सब कुछ कर। आपका सपना है सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कामयाब हो? हाँ जी, लड़के के साथ लड़की भी सारी कामयाब हो जी, पढ़े लिखे देखो जी, 12वीं में पढ़ रही बड़ी लड़की भी, इच्छा है ये जो पढ़े इतनी पढ़ावांगे जी। और ये बाकी देखो जी, इनकी कर्म किस्मत है जी, इनकी मेहनत ये करें जी, कोई नौकरी लग जाएगी तो इनकी जिंदगी बन जाएगी जी, गुड़िया की जी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पापा ने फोन किया और बोला कि आपके लिए सरप्राइज है। उन्होंने व्हाट्सएप पे ना वीडियो भेज रखी थी बना के कि देखो आपका भाई यार, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो मैंने वीडियो देखी, हम बहुत ज्यादा खुश हुए कि खुशी के आंसू ही आ गए। हम सभी एक दूसरे के गले लग रहे, फिर बाकी गली में गए, सबको बताया कि हमारे भाई हुआ है, सारा गांव खुशी मना रहा। वो सांझी तड़प रही थी, मतलब पोता खातर तड़पना बहुत हो रही थी मेरा।
कल पोता हुआ कद खिलाऊंगी। अगर कोई इतना ही सपना था मेरा पूरा हो गया। तो बेटियों को बड़ा अफसर बनाना चाहती हैं पढ़ा लिखा के ऐसा ही सोचती हूँ। ये इसकी भी संभाल करो, छोटा भाई हो इनका। मेरे पास जो केस आया था उसकी 11वीं डिलीवरी थी, 5 ग्राम खून था उसके अंदर, बच्चे में पानी बिल्कुल ख़त्म था, हाई रिस्क केस ही था, साथ में पेशेंट की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सी थी। तो फिर हर एक फैक्टर को अच्छे से मैनेज करते हुए हमने उसके नॉर्मल डिलीवरी करवाई है और उसके बाद उसको स्टेबल कंडीशन में दोनों जच्चा बच्चा को डिस्चार्ज कर दिया। बंदा ही कर लेंगे इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने ट्रेन पैसेंजर से 400 जंगली तोते रेस्क्यू किए हैं। आरोपी को वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर बताया जा रहा है। ऐसे मत करिए ना। अरे मत करो, बंद करिए, बंद करिए। घबरा रहा है। साउथ वेस्ट गारो हिल्स में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 जिंदा एंटी एयरक्राफ्ट एम्यूनेशन बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। पीएनपी वॉलंटियर विंग के नेता अजीजुर रहमान मुसाबिर को ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने हमास और लश्कर-ए-तैयबा के बीच बढ़ते संबंधों पर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद वो फिलिस्तीन से तशरीफ लाए हैं, लोकल हमारे साथ ही हैं। अमृत सीमेंट लिमिटेड के तहत नॉर्थ ईस्ट के मशहूर सीमेंट ब्रांड अमृत सेम ने स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलांग में अमृत चैंपियन हंट मेघालय का लाइव ग्रैंड फिनाले सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये कार्यक्रम मेघालय के समृद्ध क्रिएटिव स्पिरिट और उभरते हुए लोकल टैलेंट्स का एक शानदार उत्सव मना, जिसमें राज्य भर से युवा प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। To be one of the judges to judge this event today. I was amazed and blown away by the online audition, and I'm really looking forward to this grand finale. So all the best, win or lose, you guys are all the winners for me. Thank you so much. And of course, we will also like to hear from Joshua. First of all, yes, I thank Amrit Cement for hosting this championship, and
I'd like to thank each and every one of you for being here and for participating. And as the previous two judges have already said, you've showcased a lot of talent with you've shown your gifts, and they've all shown their they've been uniquely impressive in their own way, and right now you've all made it in here. So I hope that you guys you just think about having fun first and foremost. Try to enjoy yourselves while you showcase while you do this. You take part in this final stage, and and I hope that we can be able to make this this whole thing grow. It'll keep getting bigger. मेघालय की भावना से जुड़े अमृत चैंपियन हंट मेघालय अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई अमृत सेन की बड़ी चैंपियन कैंपेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कैंपेन के जरिए ताकत, सहनशीलता और परफॉर्मेंस जैसे मूल्यों का उत्सव मनाया जा रहा है, जो इस क्षेत्र की जमीन, संस्कृति और लोगों में गहराई से बसे हुए है। इस पहल का माध्यम से अमृत सेन का उद्देश्य मेघालय के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना है, रोजमर्रा की चैंपियंस को पहचान देना, युवाओं को की आकांक्षाओं को प्रोत्साहन देना और कम्युनिटी ड्रिवन विकास को सपोर्ट करना है। कंपनी ने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। शिलोंग में अंजलि जंक्शन के पास नया बाईपास जल्द होगा चालू। शिलोंग के अंजलि जंक्शन के पास निर्माणाधीन एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बाईपास रोड लगभग पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद शहर के सबसे व्यस्त और कुख्यात ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में से एक में यातायात का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। ये बाईपास राइनो पॉइंट के पास से शुरू होकर मेघालय मानवाधिकार आयोग MHRC कार्यालय के पीछे से गुजरते हुए अंजली जंक्शन के भीड़भाड़ वाले हिस्से को बाईपास करता है और मुख्य चौराहे से ठीक पहले दोबारा जुड़ता है। इसकी कुल लंबाई कुछ 100 मीटर ही है, लेकिन इसका असर यातायात प्रबंधन में अहम माना जा रहा है। VBG-RAM-G अधिनियम के खिलाफ मेघालय कांग्रेस का आंदोलन। मेघालय कांग्रेस ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG-RAM-G अधिनियम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। पार्टी ने आज बैठक कर AICC के निर्देशों के तहत राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन आयोजित करने का फैसला किया। मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विंसेंट पाला ने बताया कि पार्टी जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके अलावा 12 जनवरी को उपवास और 13 जनवरी को धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति भी मांगी गई है। पाला ने आरोप लगाया कि पहाड़ी क्षेत्रों में किए गए संशोधनों के बाद लोगों का अधिकार खत्म हो जाएगा और रोजगार के लिए उन्हें केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए केवल 60,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता करीब 90,000 करोड़ रुपए की है। 30th we'll have another day where we'll have a peaceful sit-ins. So a series of things right from the block level, district level, up to the national level, till 25th of 15th of February, and then we'll have a state level meeting, and 25th of February is the last day where we have a zonal rallies. So we have a series of meetings. So the briefing on these issues will be done day after tomorrow.
So I don't want to talk what are the issues, so that I don't want to dilute, because we have interested people to give them all the materials we have given to them. So you'll get it from them only. This is what we have a meeting today. We also do have a meeting discussions about the views and ideas for our coming elections in Garo Hills, as well as preparation of the party organization, all the district in Khasi and Jand Hills. This is what we have today. A lot of benefits for the rural population, and even the working days under the old NGNREG will be increased. So how do you see this move of the government, sir? Unfortunately, I think the BJP did not read the act properly. Number one, this is no more a bill of demand driven. You have no right to demand. Number two, it's become a supply driven. So it totally on the hand of the whims and fancy of the central government to give you the employment. So it's no more a bill as per the MNRGS Act. It's normally you have to demand a work for, if they don't give you job for within 15 days, then they're bound to pay you. But this is no more like that. I think they don't, this is totally a new bill. It's not amendment of the bill also, this is totally a new bill. I request the BJP president to go to the concerned authority and ask even a 2 or 3 days job whether he'll get it or not. Then only he'll realize. So I think they are doing the briefing without proper preparation. They don't go through the bill properly. This is totally very important, is that they, as usual, the BJP, they don't like Mahatma Gandhi. So they want to delete his name. They want to put some other names. So BJP, they try to market out of nothing. And very important is that as per the budget provision for 25-26, they have provided 60,000 crores for the Manrega. But the demand is more than 90,000 crores. So there's a deficit of more than 30% on this. Up to now, many people, they have not got the bills for materials and other things. This shows that the BJP is not serious in it. And number two, at the national level, if you see the records, maximum people employed and demanded for the jobs in Manrega is from women. 60%, more than 60%. So I think they have, on that angle, they have neglected the womenhood of our country, especially in the rural country. This scheme is for rural countries. They totally focused on a certain areas of urban, not for the rural. So that's why I said that my party all over India, they'll give a briefing this. So I don't want to go much about this because I may dilute their briefing. Day after tomorrow, they'll call all of you for their briefings and they'll be prepared to can ask questions on that issues. करने वाले विवादित नारेबाजी हुई है। मेरा गृह मंत्रालय से यही होगा कि स्टूडेंट्स किस रूप से देश को देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा ऐसे जो युवा हैं जो भारत को सिर्फ तोड़ने की बातें करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाके कुछ भी सुविधाएं देनी नहीं चाहिए। वो जीने की कोई सुविधा हो, पढ़ाई की सुविधा हो, सारे टैक्स पेयर का पैसा ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है। 90% अच्छे बच्चे होते हैं, उसमें कुछ 0.001% मैं उनको अर्बन नक्सल कहती हूँ, कम्युनिस्ट बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं अपने लिए चाहते और कहीं तो अपने आका देश के बाहर ढूंढते रहते हैं और देश में ये दिक्कतें निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहना चाहती हूँ उनको पहले निकाल देना चाहिए। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्री स्पीच बिल्कुल नहीं है। अपने देश को, जिस देश की मट्टी ने आपको सब इस माटी ने आपको दिया, और जो प्रधानमंत्री इस देश के लिए खप रहे हैं, 24 घंटा काम कर। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.